शादी हम करेंगे। हम भीष्मक बोले तो चिल्ला का रहे हो, तुम करो तुम करो, तुम्हारी नजर में कोई लड़का है ना? पिताजी हमारी नजर में हमारी बेटी के लायक सुंदर लड़का कोई है ही नहीं। इसका मतलब है हमारी बेटी जिंदगी भर कुंवारी रहेगी। ना 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 ना। क्या नाम है उसका? नाम? अरे नाम बहुत बड़ा पैसे वाला है। अरे अपने से बराबर से रिश्ता करो। बांसुरी बजाएगा, गौए चराएगा, मेरी बहन क्या? हमारी नजर में एक लड़का है। पिताजी मेरी बात सुनो और समझो। अरे सुन बुला के बचन रे, रुको मैया जो समझा। सुन रहे हो? मेरी नजर में लड़का है, मेरा मित्र चंदेली का रहने वाला, बात पैसे वाला, बड़ा भोला भाला, लेकिन मेरी आंखों का तारा है वो। सुनो, पूरी बीच में ना बोलो करो, सुन लो पहले। ये सुन बुला के बचन रे के रुकुमिया समझावे। सब राजन में होशियार रे, शिशुपाल नजर में आवे। पिताजी मेरे बाबूला करेंगे बातें समझावी। सब राजन में होशियारी के ऊंची है बाकी भैया। बहना दुल्हन बन के राजा बन, बहना दुल्हन बन के जाए कि मित्र मेरा दूल्हा बन आवे। आवाज लगाई मैं अपनी बहन की शादी अपने मित्र से करेगा। पैसे वाला है और अगर मित्र के साथ शादी नहीं हुई तो याद रखना पिताजी, यहाँ पर लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहन की डोली बाद में उठेगी, पहले तुम्हारी लाश उठा देंगे। समझ गए भाइयों? नतीजा ये हुआ, भीष्मक की आंखों में आंसू भरे आए। समाज में महाराज भीष्मक का सर नीचा हो गया। महाराज भीष्मक की आंखों में आंसू लेकर के महाराज भीष्मक अपने लाल के सामने, रुकुम के सामने लला रोने लगे, रोने लगे। एक बात कही लला, हमारे 2 4 10 लड़कियां नहीं है, एक लड़की है, एक बेटा। रुको तासो, हम तुमसे एक निवेदन कर रहे लला, बेटा। अरे एक लड़की है, एक
दो चार 10-20 लड़कियां नहीं है, एक लड़की है लाल। मेरी बात सुनो और समझो। परीक्षित जी भीष्मक ने बहुत शब्द कहे रुकुम से, लेकर रुकुम ने एक भी बात नहीं मानी है। नाई और पंडित जी को बुलवा लिया। पंडित जी इधर आइएगा। बोलिए। नाई काका को भी बुलवाओ। ठीक है यार। और एक काम करो, ये लगुन टीका ले जाओ हमारे मित्र के लिए। ठीक ठीक। देख लिया तुमने? हाँ हाँ। तुम तो यहीं बैठे हो, हमारे पिताजी कितनी जोर से लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं। तुम बताओ, अपनी बहन की शादी हम अपने बराबर से करेंगे बिल्कुल करना, या नाचने गाने वाले के साथ करेंगे? नहीं, अपने बराबर से करो। तुम बताओ। वे कहते हैं कन्हैया से शादी करो, क्यों करो? अरे वो गलत कहते हैं, अपने बराबर से करो। तो तुम एक काम करो, ये लगुन टीका ले जाओ। लगुन टीका। और एक बात और सुनो, वो तुम्हें पहचानेंगे नहीं, हमारे मित्र हैं और बहुत पैसे वाले हैं। हाँ, दाम वाले हैं। इन जैसे को तो पानी के नहीं पूछेंगे। नहीं, हमले भाई नहीं, हमें पूछ लिए। मेरी बात सुनो, एक काम करो, सुन रहे हो? हमारे मित्र के पास में ले जाओ ये लगुन टीका, और हम एक खत लिख रहे हैं। खत लिखो लिखो। पत्र लिख रहे हैं। इसी बीच में हमारे पास राजपूत साउंड विधुना, जो इनके प्रोपराइटर हैं सुधीर, 100 रुपया हमारे पास भेज रहे हैं। इनका साउंड बहुत अच्छा बज रहा है, और आप लोग एक बार सेवा का मौका जरूर दो। भैया लिखा, क्या लिखा? प्रणाम मेरी स्वीकार करो, स्वीकार चलेली तेरे तपदारी। आगे कुछ और लिखा, और कछु मेरे पास नहीं
ये लगन टीका लेके जाओ। ठीक है महाराज। नाई और पंडित जी जाकर के चंदेली में पहुंच गए। वह परिचय जी खत जो था वो शिषपाल को दे दिया। आइए पंडित जी, आइए आइए। क्यों पंडित जी? हाँ राम राम साहब, और सब ठीक है? कैसे आए? अरे हम इधर ही आए, शिषपाल के पास में जा रहे, हम कुंदनपुर से आए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत अच्छी बात। अच्छा पंडित जी, कुंदनपुर में तो हमारी रिश्तेदारी है। आपकी रिश्तेदारी है? वो हमारा मित्र है। कौन? रुकुम। रुकुम। अरे रुकुम ने तो हमें भेजा ही है। क्यों? ये हम एक पत्र लेके आए हैं और खत दिया शिषपाल ने, पत्र पढ़ा कि मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहते हैं, तुम्हारी क्या मर्जी है और जल्दी बारात लेके आना, अकेले नहीं आना, यहाँ पर कन्हैया भी आ सकते हैं। तो परिचय जी शिषपाल गद्दी से कूद पड़ा। अपने मित्र की बहन के साथ हम शादी जरूर करेंगे। परिचय जी अपनी भाभी के पास में पहुंच गया। भाभी कौलला दूल्हा बना, कहाँ जाए रहे? शादी करवे को। कहूँ से न लगने आई न कहूँ से टीका हो, सीधे सीधे कहे बड़े मुस्किल रहे हो। मेरा मतलब है हम ब्याह करन जाए रहे। चुप रहो, करो ब्याह, ऐसे थोड़ी ब्याह होता है। न कहूँ से लगन न कहूँ से टीका, तुम तो राजा हो। भाभी हाँ, वो मित्र की बहन है ना रुक्मिणी, वो तो तुम्हारे लिए पूजनीय है। ऐसी पूजनीय देखी जाए तो शादियां भी होना बंद हो जाएगी। दूल्हा बना। भाभी बोली लला ए चुप रहो, जो फोन न कहो तो न करो, ब्याह न भाओ। क्या कहा? हाँ ब्याह न भाओ। भाभी दूल्हा बना रही है तो भाभी ने दूल्हा बनाओ। और परिचय जी जो दूल्हा बनवे को शिषपाल आगे बढ़ा, लेकिन कछु असगुन पहले ही से होने लगे। असगुन क्या असगुन हुए? चले घरो शीशा पे महार छीक भई बहनाओ छीक हो गई जो शीश पे मोर धरो। लला ए शिषपाल छीक हो गई, छीक ठीक है गई, मान जाओ लला। एक नाक दो एक आई। क्या कह रही बाबू? तुम्हारी जीभ लपट रही है। हमारी जीव नहीं लटक रही, हमने मीठो ज्यादा तुमने खवाए दे, बता दो। हम जा कह रहे ब्याह एक नाक दो छीके जा जाओ तानी के, कोई दिक्कत नहीं। तो कहाँ भाई? एक भाई। अरे तो एक सही, तुम दूल्हा बनाओ भाभी। नहीं मानोगे? नहीं मानो। परिचय जी छीक हो गई और तब तक दूसरा असगुन फिर तैयार ले। कैसो भाव? पटा से रपटो पटा से रपटो पटकी लगी बारी। पटा से पट गयो और तब तक परिचय जी शिषपाल जो आते वो गिर गए। तुम तो गिर गए। शिषपाल बोला सूरवीर तो गिरते ही रहते हैं। गीत गा गीत गा गीत गा। लड़कियां गीत गाने लगी और तब तक असगुन एक और आओ का बिलैया
रोन लगे। वाह भाई वाह। भाभी बोली ए बिल्ली मान जा, घर में मेरे दीवारा खो गया, तू अब आग लगाए तो चुप हो जा, घर में मेरे दीवारा खो गया, अब आग लगाए तो असगुन पर असगुन नजर आए, लेकिन ससपाल ने एक बात ना मानी। 11 छोड़ी सेना तैयार की और मेरे भाइयों बहनाओं 11 छोड़ी सेना तैयार करके कुंदनपुर को आकर के शिषपाल ने घेर लिया। दोस्तों आज जब शिषपाल ने घेर लिया उस कुंदनपुर को, तो रुक्मणी के कान में लला आवाज पड़ी, मेरा भैया का मित्र बारात लेके आ गया, मैं उसकी कभी जुगनिया नहीं बनूंगी, शादी करूंगी तो मनमोहन से करूंगी, वरना जिंदगी भर कबारे ही बिता दूंगी। आज रुक्मणी परिचय जी भगवान कन्हैया के लिए एक खत लिखती है, एक पत्र लिखती हैं और कहती हैं, रुक्मणी तीनों की दयाला कहाँ हो मुरलीधर, दीन नहीं तखारी श्यामा, कन्हैया तुमने कहाँ पर तेरे लगाई। तीनों की दयाला मैं तुम्हारे बगैर तड़प तड़प के मर गया, बालापन से मैंने तुम्हारी आस लगाई थी, बालापन से मैंने तुम्हारा भजन किया था, बालापन से ही मैंने तुम्हें अपना दूल्हा मान लिया। कहाँ हो तुम श्याम, कहाँ हो, नहीं जी पाऊंगी मैं, मेरा भैया का मित्र बारात लेके आ गया, श्याम श्याम। मित्र ने
श्यामा मेरो नजर घेरी लवाई रे। ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, भैया करिया अरे नाग बनो शिशुपाल गयो गुलाबाई। सोच रही है रुक्मिणी, सोच रही है कैसे बंसी बारो मिले, पेट की बातें कह ले कैसी बसुरिया